साइलेंस प्लीज। मोहन यादव सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। जब हम सरकार के जब उत्सव मनाते हैं तो वो कहते हैं हमारा 1 वर्ष पूरा हो गया, और जब हम कहते हैं कि इनका 1 वर्ष पूरा हो गया तो सरकार में बैठे लोग कहते हैं ये लोग दिन गिन रहे हैं। अब ऐसा पॉलिटिकल कल्चर बना है कि दिन गिने जाते, क्योंकि बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर हो गई है, और लोग एक्साइटेड पीरियड ऑफ टाइम की परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करते हैं और उसकी चर्चा होती है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की ये पहली पत्रकार वार्ता है। चलने दो। और जिन बिंदुओं की तरफ आज इशारा करेंगे आपको, ये 20 सालों की सरकार की काली सच्चाई है। मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी इसकी एक फलक उत्कीर्ण करके आपके सामने रखेंगे। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा तो वो आपको संबोधित करें। आदरणीय साथियों, जैसा कि मुकेश साहब जी ने कहा कि 1 साल पूरा मोहन यादव जी की सरकार को हुआ है, और इस 1 साल में हम लगातार बार बार ये कह रहे थे कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं, ये सरकार बीजेपी की भी सरकार नहीं है, ये सरकार मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। तो संभवतः ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है, पर सच्चाई है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। पहले जब हम कहते थे कि ये मुख्यमंत्री पर्ची के मुख्यमंत्री है और ये सरकार भी पर्ची की है, चुनाव में इनको वोट तो मिला नहीं, इनके नाम पे भी नहीं मिला वोट, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उन्होंने अपनी झूठी सच्ची योजनाएं गुमराह किया प्रदेश को और वोट किया। मोहन यादव जी को तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया। अब मैं एक नई बात कह रहा हूं, ये पर्ची बहुत महंगी हो गई, ये पर्ची जिससे मुख्यमंत्री बना ये बहुत महंगी हो गई। अब आप देखो कि कर्ज, क्राइम और करप्शन, हम बार बार कहते हैं सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। ये कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार, कमीशन की सरकार। अभी कर्ज लेते हैं, जैसा कि कई बार इस पर अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने और हमने विधानसभा में भी इतना बड़ा एजुकेशन किया, उसमें भी मध्य प्रदेश कर्जदार प्रदेश हो गया और प्रति व्यक्ति 50,000 रुपया कर्ज हो गया, जो पैदा होता है वो भी और जो मरता है उसके ऊपर। इस कर्ज का करते क्या है, तो उसके भी कई बार बता चुके हैं कि फिजूल खर्ची करते, अय्याशी करते, राजनीतिक अय्याशी, जिसमें विज्ञापन दिए जाते हैं, पब्लिसिटी की जाती है, हवाई जहाज का किराया दिया जाता है, हेलीकॉप्टर 9-10 लाख रुपए रोज के हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। इसको राजनीतिक अय्याशी बोला जा सकता है, उससे नीचे का शब्द नहीं। फिर जो कर्ज लेते हैं उससे भी पूरा नहीं पड़ता है, तो ये संपत्तियां बेचो,
संपत्तियां बेचते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां 1100 करोड़ रुपए में सरकार ने बेची। इसका पूरा ब्यौरा भी आपको हम जारी कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां इन्होंने सिर्फ 1100 करोड़ में 101 संपत्ति बेची। और ये करता कौन है? ये करप्ट मंत्री करता है, जिनका सोना लापता स्थिति में पकड़ा गया। तुम भी जंगल अंगल घुमा, कहीं गाड़ी मिल जाए, सोना मिल जाए तो अपना भी काम चल जाए। मैं आप सबको भी आह्वान करता हूं, इस बात का प्रार्थना करता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को करता हूं, किस भी हिस्से में जंगल में सोना मिल सकता है, गाड़ी में मिले, गड़ा हुआ मिले, पड़ा हुआ मिले। ये मध्य प्रदेश में पर्ची की सरकार है और महंगी है पर्ची, महंगी है पर्ची। ये समझने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले के ताजा घटनाक्रम पे मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अखबारों में पिछले 8 दिन की खबरें क्या है। लाओ जरा अखबार दो, अखबार लाओ। अखबार में है ये खबरें, क्या है? यक्ष प्रश्न, 52 किलो सोना, 11 करोड़ केस कहां से आया, किसने कमाया? ये फ्रंट काफी लोगों का अखबार है, ये छोड़ दो। फिर ये आया भ्रष्टाचार की महिमा, महारिकॉर्ड, महारिकॉर्ड मतलब मध्य प्रदेश के लिए महारिकॉर्ड, महारिकॉर्ड। लोकायुक्त को बचाने के लिए गाड़ी में लोकायुक्त से बचने के लिए गाड़ी में नकदी सोना छुपाया, आईटी तक योजना के तहत पहुंचाई, आईटी में से सूचना पहुंचा दी, पकड़ने वालों ने पहुंचा दी, निकाल ले। यानी क्या है? मतलब सब मिली भगत है। पर्ची बहुत महंगी है। इस एहसास को आखिरी में आप लोग समझ पाओगे और प्रदेश को समझा पाओगे। फिर तीसरी ये क्या आया? 54 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी, 234 किलो चांदी। सोना और चांदी, ये सोना जो मुख्यमंत्री विदेश गए तो सोने की थाली और चांदी के चम्मच और खाना, और इधर खाद के लिए किसान डंडे खा रहे थे, वो खाना खा रहे थे। ये समझने की बात। मतलब कोई अखबार ऐसा, ये करोड़पति सिपाही छापे 200, ये सिपाही, सिपाही याद रखना, करोड़पति सिपाही, आरटीओ का सिपाही, हवलदार है ना, ये 2 करोड़ 85। अब अभी सारे अखबार हैं अलग अलग। मैं कोई अखबार नाराज नहीं हो जाए कि मेरा नहीं बताया, इसलिए माफी चाहता हूं। पर सवाल ये है भैया, शांति से बैठो, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठो, सब बैठो। सवाल ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, हमारा आरोप तो है ही अपनी जगह, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि पहले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे करप्ट राज्य, सबसे भ्रष्ट राज्य, पहले 4 राज्य। फिर एनसीआरबी दूसरा भी कहती कि जमीनों के मामलों में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले। भैया शांति पकड़ लो। जमीनों के मामले में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले, जिसमें नेताओं का पैसा, जिसमें अधिकारियों का पैसा, जिसमें बिल्डरों का पैसा 2 नंबर का लगा है, वो भी अगर कोई पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश। ये एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, ये उनकी रिपोर्ट के अनुसार, ये मेरे आरोप नहीं। अभी ताजा लोक आयुक्त ने 19 सितंबर की सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल, शब्द को समझना पड़ेगा, कांस्टेबल सिर्फ हवलदार, इससे ऊपर हायरार्की क्या क्या होती है जना? मोबाइल, हवलदार उससे ऊपर होता है, कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, मोबाइल कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, फिर उसके ऊपर होता है आरटी, जो उसके ऊपर होता है, फिर आरटीओ, फिर उसके ऊपर होता है विभागीय, जो भी मतलब ये सबसे छोटी पोस्ट थी जिसके पास से ये सब मिला। अब कहानी ये है कि ये सबसे छोटी पोस्ट के हालात ये है, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के पूरे आरटीओ विभाग के सबसे बड़े जो पीएस और मंत्री रहे उनके हालात क्या होंगे? ये गंभीर विषय ये है
कि करप्शन का एक तरह से समुद्र बन गया मध्य प्रदेश। समुद्र, सारी नदियां इसमें मिलती हैं। अब आप देखो कि 2 दिन पहले और एक रेड, वो आयकर विभाग की, ये लोकायुक्त की है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। उनने क्या किया, रियल एस्टेट कारोबारी के 2 दिन भोपाल, इंदौर, 51 ठिकानों पे छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले 18 दिसंबर त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, काली टी ग्रुप, ईशान ग्रुप, भोपाल, इंदौर के 51 ठिकानों पे छापेमारी की। इसमें सबसे ज्यादा 50 ठिकाने भोपाल में शामिल थे। इसमें आईएएस, आईपीएस, राजनेता की पसंद वाले नीलबड़, मिंडोरी और मिंडोरा जैसे इलाके शामिल है। इन बिल्डरों के पास वो सब है। कहानी इस पूरी व्यवस्था को आप लोगों ने, मीडिया ने, परिस्थितियों ने पब्लिक डोमेन बनाया। अब मैं बात पार्टी की, हमारी पार्टी की करना चाहता हूं। ये सब बात अपनी जगह है, पर अभी आप लोगों ने जो कहानी बताई कि 50 करोड़ रुपए का लगभग सोना और 25-30 करोड़ रुपए केश, 100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते पूरे सारी आईटी की रेड, ईडी की रेड और अपनी ये अभी लोकायुक्त की रेड, इसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास पकड़े गए। मोटे तौर पे कहानी करप्शन की है। मतलब मध्य प्रदेश के सेंट्रिक देखें तो मध्य प्रदेश कितना करप्ट है, इससे ये एहसास होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली, नहीं बोलूंगा इसको, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का, जो पकड़ा गया है। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारी है, आरटीओ विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी, जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ का। 45 करोड़ रुपया, इसका अगर आप गुणा भाग करोगे तो लगभग 550 से 600 करोड़ रुपया साल, नहीं महीना। 30 करोड़ रुपया रोज, 35 करोड़ रुपया रोज नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना उगाही होती है। 35 करोड़ रुपया महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के होते हैं। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे ही मिल गई, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये इतना ही नहीं है भर। ये पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का ही करप्शन किया है आरटीओ विभाग में। वही अधिकारी ने बताया कि अब भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए उसी पैसे में से, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई, मतलब अंदर से गए, बीच में ही कोई था? सवाल ये है, ये पीछे माइक पे बात कौन कर रहा है? जो दुबई गए कैसे? जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहां लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो शायद भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना, अपने छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है, जग जाहिर हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये अभी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है?
बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के हैं। दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि हमने कह दिया कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, आप कल छाप भी दो, मध्य प्रदेश की जनता का क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जैसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं। सब सेटलमेंट, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा, वो लगती नहीं। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी विधानसभा में। 3 दिन लगेगी, 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे पास कराएंगे और घर जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितने करप्ट हैं। ये बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। मैं सुमित्रा महाजन जी अभी जिंदा है, बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर नेता है। एक रघुनंदन शर्मा जी से मैं कभी मिला नहीं, उनके भी मैं बयान देखता रहता हूं, वो भी बड़ी सवाल उठाते हैं, हमने बीजेपी को खून से सींचा, हमारी पार्टी आपसे डिफरेंस। ऐसे और भी लोग हैं, वो लोग कहां चले गए? ये रावण जैसे लूट रहे हैं प्रदेश को, और आप लोग मौन हैं, चुप है, भ्रष्ट बने हुए हैं। आंखें खोलो, देखो कि जो सिंचाई विभाग है वो किस मंत्री के पास है, और कितना माल, कितने टेंडर, कितनी बार, कितना करप्शन। 10% से कम करप्शन नहीं होता, सीधा लिया जाता है। कौन सा विभाग ऐसा जिसके टेंडर होते हैं और 20%, 30% करप्शन टेंडर के क्लियरेशन में नहीं मिलता? टोटल करप्शन होता है 50% का। ये पर्ची महंगी है, अब 50% करप्शन से चल रही, इसलिए मैंने कहा ये महंगी है पर्ची। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा दायित्व सिर्फ बयान देके या मीडिया से बात करके समाप्त नहीं होता है। हमारा दायित्व अल्टीमेटली प्रदेश को इस करप्शन से निजात दिलाने के लिए, संघर्ष को करने के लिए हमें जनता ने कहा है कि आप लड़ो, आप विपक्ष में, हम अपना धर्म निभाएंगे। हम इस पूरे मामले को लेके परिवहन विभाग के 15 साल, 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास है, 2 हाथ है, 2 आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर बात साफ हो जाएंगे, तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ, 20 साल की जांच होनी चाहिए। और उसमें चूंकि कांस्टेबल की यह स्थिति है, हवलदार की यह स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस के ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आपको तो। पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा, यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। अब सवाल यह है कि ये सब करप्शन होता है तो आप पे और हम पे, जनता पे असर क्या आता है? मैंने अभी आपको कहा
1100 करोड़ रुपए की जमीनें बेची। इस प्रश्न के उत्तर में आया, ये लिस्ट है, जारी कर रहे हैं। अगर इन जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, ये लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करें, तो ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। तो 10,000 करोड़ रुपए की जमीनें, संपत्तियां अगर बेची 1100 में, तो सांठगांठ नहीं हुई होगी। सरकार नहीं बेची, अपना ये कर्ज का बोझ को सर पे लेके कर्ज तो नहीं रहे, पर संपत्तियां भी बेच रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा। ये 1100 करोड़ रुपए की 101 संपत्तियां देश ही बेचा है। ये बीजेपी ने देश बेचा है, प्रदेशवासियों, देशवासियों। यही तो देश होता है। देश क्या है? आप, हम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, यही तो देश है। भारत माता है, यही तो भारत माता है। तो ये भारत माता बिक रही है और बीजेपी बेच रही है, नरेंद्र मोदी बेच रहा है, मोहन यादव बेच रहा है। तो इसकी भी जांच कराएंगे। इसके लिए भी कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये दो। तीसरी, ये भोपाल को लेके कहानी, ये खुलासे और करूंगा। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी का में नेताओं के, अधिकारियों के, उनके रिश्तेदारों के, सबके प्लाट है। और ये भोपाल के कैचमेंट एरिया में है, जो तालाब के कैचमेंट एरिया में। परमिशन किसने दी इस कॉलोनी को? जो अभी मास्टर प्लान बना रही है यहाँ अधिकारी। लो डेंसिटी एरिया, लो डेंसिटी एरिया। तो इसका खुलासा चूंकि 1-2 दिन बाद फिर हम इसकी पूरी तह तक जाकर करेंगे, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस तरह का एकदम खुला करप्शन, भ्रष्टाचार, पर्ची बहुत महंगी है पर्ची। इसलिए आप सबसे आशा है कि इन बातों को करें। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और बहुत बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। दस राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम बनेंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कृष्ण के रोल में कांग्रेस पार्टी रहेगी, धर्म के साथ, न्याय के साथ, संघर्ष के साथ। बताएं। एक आप कह रहे हैं कि ये जो सोना चांदी जो पकड़ा है, ये जितना भी पैसा, इसको ये पूर्व मंत्री का, कौन पूर्व मंत्री नाम बता दीजिए। मैंने आपको नहीं, एक मिनट, जिस दिन मुझे जानकारी होगी कि ये पूर्व मंत्री का होगा, भारत का, ये परिवहन विभाग के कांस्टेबल के पूरे क्रियाकलाप का है। कांस्टेबल है तो कांस्टेबल का अगर 52 किलो का सोना है तो फिर मंत्री उस विभाग का उसके पास क्या था? सवाल ये है। और चूंकि हम इसकी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट, जानकारी होगी आपसे, तुम्हें तो रोज अखबार। परिवहन मंत्री कौन था अभी कौन है? इससे पहले कौन था? मैंने बताया, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह, दोनों के झगड़े हैं। मैंने अभी बोल तो दिया, एक परिवहन मंत्री पहले, एक परिवहन मंत्री, दोनों के झगड़े और लूट के माल का बंटवारा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? बाकी रोल आपका है, बताओ, खोजो। भाई, आप मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो, लेकिन कल आपकी के पार्टी के विधायक हेमंत कटारे ने वीडियो जारी किया था और कहा था कि मैं तथ्यों के आधार पर कल बताऊंगा कि क्या है पूरा। बिल्कुल सही है। हेमंत ने जो बात कही बहुत गंभीर है। मैं भी उसकी बात में, मेरी बात हेमंत जी की बात में मेरी बात मिला रहा हूं। ये जो भाई साहब है दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि ये जब आदमी गिरफ्त में आएगा तो जो प्रमोद जी ने मेरे से सवाल किया कि कौन लोग हैं, वो चेहरे सामने आएंगे। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो जाए, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो पुलिस इनको सुरक्षा दे। तो वो तब से क्यों नहीं आए? इसलिए कि जो व्यक्ति एक पकड़ा गया है, जिसके घर आईटी के रेट, वो भाग गए, उनको भगाया क्यों गया? और वो रेट के एक दिन पहले ही क्यों भागे? इसका मतलब है कि मूल जो राज है, ये किसका माल है और क्या क्या है, ये सब नहीं पता चले, इसलिए उनको रवाना किया, वो भी दुबई। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, पुलिस सुरक्षा हो, उसकी जान माल को किसी प्रकार का खतरा ना हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और उससे वो पूरे राज उगले, क्योंकि हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा जब आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा हो चुका है सागर में एक आदमी गायब है, कोर्ट ने कहा ढूंढो, मान सिंह, ऐसा पहले हो चुका है। और हम और आप
आप देख रहे हैं कि वो नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। आप बताओ। 20 साल में हुआ है अंदाजा। तो ये पैसा आपने कहा हेलीकॉप्टर से जाता है, कहाँ जाता है अधिकारियों के पास? ये अभी इस चुनाव में इस परिवहन के पैसे का जो उपयोग हुआ, जो जानकारी मिली, जो तथ्य मिले, अब इसकी भी जांच का विषय है असल में तो। पर ये जब बताया गया कि इस तरीके से पैसा जाता है, इस बार 6-6 करोड़ रुपए, इसी 600 करोड़ रुपए साल के आते हैं, उसमें से सारे प्रत्याशियों को दिए गए बीजेपी के। हाँ, और कौन? धन्यवाद। पटवारी जी, एक सवाल मेरा भी। जांच एजेंसियां सब बातों का खुलासा कर रही है, जांच एजेंसियां भी छापे डाल रही है, ये संपत्तियां पकड़ रही हैं, तो जांच एजेंसियों पर भी आपको भरोसा क्यों नहीं? ये इसलिए है कि जांच एजेंसी ने ये तो कहा कि हम आ रहे हैं, पर इसके साथ साथ उसी जांच एजेंसी के किसी ने ये कहा कि सौरभ जी आप चले जाओ दुबई। उसी जांच एजेंसी के किसी ने कहा कि सोना गाड़ी में डालो, नगद डालो, जंगल में छोड़ा, हमें मिलेगा वो थोड़ा सा मिल जाएगा, इसलिए भरोसा। अरे मैंने कहा 15,000 करोड़ का घोटाला है, तो ये तो अभी 50 करोड़ का हिसाब आया है। 15,000 करोड़ बनाम 50 करोड़।